हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे और अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। आज एक्चुअली हम लोग मैं वहाँ पे मम्मी पापा नेहल और बेटी जा रहे हैं एक फ्रेंड के यहाँ। मम्मी पापा एक्चुअली जाने का टाइम हो गया तो वो लोग बुलाए थे कि आ जाओ एक बार लंच पे, तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद थोड़ा स्टॉकहोम क्वालिटी आउटलेट कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे और बस एक दिन ऐसा है। बट इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि स्वीडन में अगर आप आ रहे हो जॉब करने या फिर आप ढूंढ रहे हो या फिर सोच रहे हो मूव करने का, तो यहाँ पे जिस हाइक होती है, सैलरी हाइक जैसे इंडिया में होती है, ईयरली रिव्यू होता है, तो यहाँ पे वो सिस्टम कैसा है, कितना क्या होता है, वो आज इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हो सके तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक ज़रूर करके जाना और शेयर भी करना। तो जब मैं इंडिया में था काफ़ी देखा हूँ कि जब आप कंपनी स्विच करते हो या फिर जो आपका ईयरली रिव्यू होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू, उसके ऊपर आपको हाइक मिलता है, तो वो लाइक 20% तक भी हो जाता है लाइक। और अगर कंपनी स्विच करते हो तो आपको 40, 50, 100% हाइक में भी जॉब मिलती है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर कंपनी चेंज करते हो तब भी आपको एक लिमिट तक लाइक 10-20%, तो अगर आपकी सैलरी बहुत कम है तब मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी सैलरी मान लो आप 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस हो, आपकी सैलरी 55-60 हज़ार एसी के पर मंथ है, तो आपको उससे ज़्यादा 5-10% मैक्स टू मैक्स मिल सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं आप उम्मीद कर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ है। रहा सवाल इंडिया का, इंडिया में मैं जब 10-12 लाख की आपकी जॉब हो तब भी आपको 50-60% हाइक मिल जाती है, लाइक 20 लाख 25 लाख मिलती है। बट ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। फाइनली धूप आ गई है, कैसा लग रहा है तुम दोनों को, बताओ। धूप तो आ गई लेकिन हवा है, हाँ वो रहेगी हवा थोड़ा थोड़ा ठंडा। और मैडम तो अभी हम लोग जिस जगह पे आए हैं उस जगह का नाम क्या है, नेल बता। तो यहाँ पे मेरे दोस्त जो है वो घर लिए हैं तो उनके घर जा रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा था आज वीडियो में कि यहाँ पे हाइक कैसी रहती है। मुझे कितना % हाइक मिला इस बार? अभी तक हुआ नहीं, जून में होगा। बट कितना मिलता है? मेरे को मिला है 3.5%। तुझे? 1.5। तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप की कंपनीज होती है। एक होती है जिसका कलेक्टिव एग्रीमेंट रहता है, और एक कंपनी जो है उनका कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं रहता। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे स्कैनिया हो गई, PwC, वॉल्वो का, बहुत सारी कंपनीज है जिनका कलेक्टिव एग्रीमेंट रहता है। तो जब भी हाइक का टाइम आता है तो वो कलेक्टिव एग्रीमेंट के हिसाब से ही आपको हाइक देंगे। ऐसा नहीं कि आपको 10% दे दिया या फिर 7-8% दे दिया, ये नहीं हो सकता। लेकिन जिसका कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं रहता वो लोग थोड़ा बेनिफिट अच्छा दे सकते हैं। इधर कुछ बोलो, क्या चल रहा है स्कूल में, बता थोड़ा। गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? तो अभी मैं पहुंच गया हूं अपने फ्रेंड्स के यहाँ। तो उनका एक प्यारा सा बेटा, इनका नाम है अनवय, और दिस इज समर, दिव्या जो कि बहुत दूर है, और ये पापा। तो ओवरऑल इनका भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे तो होपफुली आपको एक आइडिया मिले, और इनका भी लेंगे। तो यहाँ पे और एक चीज़ भी जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा ना वो स्विच नहीं करते। जैसे हम लोग इंडिया में बेसिकली हम लोग एक कंपनी जाते हैं, फिर 2 साल में दूसरी कंपनी, तो सैलरी वगैरह में भी रेज होता है, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा जंप करते हैं कंपनी टू कंपनी। बट यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि करते हैं लोग, बट इतने ज़्यादा नहीं करते। एक लोग मतलब लोग एक कंपनी में सिस्टम डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर रह के पूरी ज़िंदगी अपनी बिता देते हैं। जैसे नेहल की जो कंपनी है स्कैनिया, वहाँ पे 25-30 साल से मतलब बुढ़े कोडर्स है जो शुरुआत से ही कोडिंग करते हुए आए हैं और अभी भी कोडिंग कर रहे हैं, तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो ये चीज़ है। तो फिर क्या होता है कि फिर उनकी सैलरी भी मतलब एक टाइम के बाद स्टैग्नेंट रह जाती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। हाँ, स्वीडन में और एक ये चीज़ होती है कि यहाँ पे इक्वालिटी को बहुत देखा जाता है। मान लो लोअर मिडिल क्लास फैमिली मतलब है, बंदा है, और मान लो कोई एक थोड़ा बहुत अच्छा जॉब करता है, कंपनी में जॉब करता है, तो यहाँ पे ये चीज़ मेक श्योर करा जाता है कि वो लोअर मिडिल क्लास वाला भी जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है वो अच्छी लाइफ मेंटेन करे। जैसे यहाँ पे कोई प्लम्बर है या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो भी BMW मर्सिडीज लेके आते हैं यहाँ पे
हमारे घर में आए हैं, जबकि हम वो अफोर्ड नहीं कर पाते अभी आज के टाइम पे। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है कि इक्वालिटी की वजह से एक जन को बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, दूसरे जन को कम सैलरी, ये नहीं होता है। तो उसकी वजह से भी वो लोग एक लिमिट रखते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा हाइक नहीं देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जो हुआ है यहाँ पे, अल्मेगा करके कंपनी है। जैसे यूनियन होता है एम्प्लॉयज़ के लिए यूनियन, राइट। हमको अगर सैलरी में हाइक नहीं मिल रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग उनको जाके रीच आउट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं कि सैलरी में क्या क्या बदलाव हुए हैं पास्ट में, मेरे प्रोफाइल को लेके कितना मुझे सैलरी अभी मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। लेकिन जो अल्मेगा है तो उन्होंने, वो एम्प्लॉयर्स का यूनियन है, तो उसमें क्या होता है कि इस साल उन्होंने ये बोला है कि 7.9% इन दिस 2 years, लाइक ये साल में 4.1% हाइक होगा एम्प्लॉयज़ का, और नेक्स्ट ईयर फिर होगा 3.8, तो 7.9% टोटल 2 साल में सैलरी में इंक्रीज होगा। और ये होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, ठीक है। तो कंपनी को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो एक चीज़ अच्छी है कि एक बेस मेंटेन कर रहे हैं कि इतना तो होना ही है। और उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यूज़ वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह होती है। मतलब मेरी कंपनी में तो है जैसे 1 to 5, 1 बीइंग द बेस्ट एंड 5 मतलब तुम बाहर निकल जाओ। तो 5 में बहुत कम लोग होते हैं, सिमिलरली 1 में भी बहुत कम लोग होते हैं। तो वो जो ग्राफ होता है वो ऐसा रहता है। तो 3 में ऐसा, समझ रहे हो, तो ताकि 3 में बहुत लोग रहते हैं, तो 3 में सैलरी हाइक भी बहुत कम रहती है। लाइक लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 3.5%, और जो 1 रहता है उसका 5 या 6% होता है। अगर आपके कंपनी में कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं है तो उससे क्या होता है कि आपको जो बेनिफिट वगैरह मिलते हैं, मान लो आपको वेलनेस अलाउंस, जो जिम वगैरह के लिए या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए पैसे मिलते हैं, तो वो मे बी ज़्यादा दे सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस वगैरह कुछ दे रहे हैं, या फिर कुछ भी सैलरी भी है, या फिर आपको हाइक जो मिल रही है वो भी, मेरा एक फ्रेंड है उसको 7-8% हाइक मिला है, जबकि विच इज़ नॉट वेरी नॉर्मल। हाँ, मतलब आपकी सैलरी अगर बहुत कम है तो ठीक है, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस उनको अच्छा सैलरी मिला है इस बार हाइक, क्योंकि कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर आपको जॉब से निकाला जाता है, आपको हाइक वगैरह कम मिलती है, अगर आपका कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं है, तो आप यूनियन के पास जाके ये बोल नहीं सकते कि मुझे हेल्प करो। वो एक चीज़ है कलेक्टिव एग्रीमेंट होने का, अगर आप यूनियन के पार्ट हो और अकासा भी आपने ले रखा है तो उससे थोड़ा बेनिफिट होता है। बट वो चीज़ ये एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते जिनका कोई कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं है, या फिर दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी यूनियन, ठीक है। तो यही था बस मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो, जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर कितना हाइक मिलता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते, मतलब ऑब्वियसली देते हैं, दैट इज़ अ फैक्टर, बट दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर टू डिसाइड योर हाइक और सैलरी इंक्रीज। जबकि इंडिया में इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर, राइट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें जो लोग स्वीडन आ रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।